शेर को जान से मार डालो फजर। फजर के बाबा फजर से कहते हैं। फजर पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसके बाबा ऐसी कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन उसके बाबा बिल्कुल यही कहते हैं क्योंकि फजर के बाबा ज़मीन हार जाते हैं। इनके बाप दादों से चलती हुई ये लड़ाई, यानी फजर के दादा और दूसरी जानब शेर के दादा, इनके बरसों से ये ज़मीनों की लड़ाई चलती आ रही है। अब जब फैसला होने जा रहा था तो जीता कौन? शेर की माँ और उसके चचा। अब उसके बाप से ये बर्दाश्त नहीं होता कि वो हार चुके हैं। वो कहते हैं मैं सर उठाकर जी नहीं सकूंगा। और यहाँ तक कि शेर का चचा वो और ज़्यादा आग लगाता है। वो कहता है तेरे लिए डूब मरने का मकाम है, क्योंकि तुम लोग अब हार चुके हो और जीते जी मर चुके हो। और जब वो घर आते हैं तो मजीद उन्हें उकसाया जाता है कि ये क्या किया है तुमने, तुम ज़मीन हार चुके हो, तुम सर उठाकर जी नहीं पाओगे क्योंकि तुम अपने दुश्मन से हारे हो। अब फजर के हाथ में है कि वो तहमीना का गरूर तोड़ दे, उसके बेटे को जान से मार कर। इसी वजह से ही उसके बाबा कहते हैं कि फजर, तुमने कहा था कि तुम मेरी खातिर किसी की जान ले भी सकती हो और दे भी सकती हो। अब वक्त आ चुका है जान लेने का, वो भी शेर की। वो तो काफ़ी डर जाती है, लेकिन अभी वो अपने बाबा के सामने ये बिल्कुल भी नहीं कहती कि वो ऐसा नहीं करेगी। हालांकि इसका जवाब ये होता है कि ठीक है बाबा, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो ऐसा ही सही। लेकिन दूसरी ही जानब वो प्लानिंग कर रही है अपनी चच्ची के साथ मिलकर शेर को उस हॉस्पिटल से निकालने की, क्योंकि वह जानती है कि आप शेर के इर्द गिर्द दुश्मन मंडला रहे हैं। एक तरफ उसके बाबा ज़मीन हारने के नतीजे में, यानी अपने मफाद में, शेर को मारना चाहते हैं ताकि वो सर उठाकर जी सकें। यानी सालों पुरानी दुश्मनी के नतीजे में वो ये भी नहीं सोच रहे कि किसी की औलाद बेगुनाह मारी जाएगी। और अगर उसके चचा की बात करें, वो सोचती है कि उसका चचा वो तो है ही घटिया शख्सियत का मालिक, उसने उसके बाप को मार दिया दौलत की खातिर। अब उसके बेटे को भी तड़पा कर रखना चाहता है ताकि उसकी जायदाद को आहिस्ता आहिस्ता हड़प कर सके। शेर को मुझे जल्द से जल्द वहाँ से निकालना है। और बिल्कुल यही होता है क्योंकि डॉक्टर तहा वो सो जाता है और सीसीटीवी फुटेज को भी गौर से नहीं देखता। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए फजर शेर को डॉक्टर का लिबास देगी जो कि वो पहनेगा और उसके चेहरे पर मास्क होगा। वहाँ से वो भाग निकलने में कामयाब हो जाएंगे। उसकी चची गाड़ी लेकर खड़ी होंगी और आखिर ये दोनों वहाँ से फरार हो ही जाएंगे। फजर इतनी जल्दी वापस नहीं आने वाली, क्योंकि अगर वो वापस आएगी तो उसे सवाल जवाब किया जाएगा और डंके की चोट पर पता लगाया जा सकता है कि शेर कहाँ है। अभी वो खामोश रहेगी और खामोशी से वो शेर को ट्रीट करती जाएगी, क्योंकि शेर पहले से बेहतर तो काफ़ी हो चुका है, क्योंकि कुछ मेडिसिन वो गिराता रहा, कुछ इंजेक्शन उसे कुछ वीक तक नहीं लगते रहे, क्योंकि फजर उसे पॉकेट में डालकर उसे फेंक देती थी। इसी वजह से ही शेर हो सकता है कि 1-2 मंथ के अंदर ही रिकवर हो जाए और फिर आकर वो सब लोगों का सामना करेगा। फजर का साथ यहाँ पर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है, यहाँ तक कि शेर वहाँ पर फजर को कह देगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और आगे जाकर इन दोनों का निकाह भी हो जाएगा।